वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज बहुत ही मज़ेदार सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका उन्वान है मक्कार बिल्ली। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जंगल में बरगद के दरख्त के खोखले सुराख में एक चकोर रहता था। सब परिंदे उसको बहुत पसंद करते थे। चकोर एक परिंदे का नाम है जो एक जंगल में रहता था। चकोर सुबह खुराक की तलाश में निकला और शाम होने से पहले घर वापस आया करता था। एक दिन वो जरा दूर निकल गया और एक खेत में जा पहुंचा। फसल तैयार थी, इसलिए उसने फसल काटने तक वहीं ठहरने का इरादा किया। यानी एक दिन जो चकोर था वो बहुत दूर जा निकला। उसने एक जगह देखा कि खेत यानी जो फसल है खूब तैयार है, खूब लहलहा रही है, तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन वहीं ठहरा जाए। उसी दिन शाम को एक खरगोश उस जंगल में वारिद हुआ। उसकी नज़र उस खाली सुराख पर पड़ी, यानी जिस खोखल में, जिस होल में चकोर रहता था, अब वो तो एक जगह जा चुका है, तो उसकी जो रहने की जगह थी, जो वो होल था, तो खरगोश की नज़र उस पर पड़ती है और वो देखता है कि ये जगह तो खाली है। वो सुराख में दाखिल हुआ। जल्द ही खरगोश को गहरी नींद आ गई। अगली शाम होने तक उस घर का कोई मकीन नहीं आया। उसे ये घर बहुत पसंद आया। उसने उस खोखे को अपना मुस्तकिल घर बनाने का इरादा किया। और तो क्या हुआ कि उस खरगोश को वो जो होल था वो बहुत पसंद आया और वो उसमें जाके गहरी नींद में सो जाता है। और अगली शाम तक के उस घर में जो रहने वाला मकीन, यानी जो उस घर में रहने वाला होता उसे मकीन कहते हैं, तो जब तक कि वो नहीं आया तो खरगोश ने इरादा किया कि वो उसी होल में रहेगा। 10 दिन के बाद जब फसल काटी गई तो चकोर वापस आया। उसने अपने घर में किसी खरगोश को पाया। अरे, ये मेरे घर में कौन घुस गया है? बाहर आ जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। तो बच्चों, क्या हुआ कि उस घर का जो मकीन था, जो रहने वाला यानी जो चकोर था, वो जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है। उसे बहुत हैरत हुई, तो उसने पूछा कि अरे, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं तो पिछले 10 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? अगर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर पर कब्जा जमाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। यानी 10 दिन हो गए थे खरगोश को रहते हुए और चकोर को 10 दिन हो गए थे उस जगह से दूसरी जगह गए हुए। तो अब दोनों में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि ये घर मेरा है और दूसरा कह रहा था ये घर मेरा है। मगर चकोर कह रहा था कि तुम इस घर पर मेरे कब्जा कर रहे हो, लिहाजा यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। जंगल के कानून के मुताबिक कोई कुदरती पनागाह उसी वक्त तक उस जानवर की मिल्कियत होती है जब तक वो वहां रहता है। चलो हम किसी दाना, खुदा तरस और इंसाफ पसंद जानवर से इसका फैसला कराते हैं। तो जंगल का कानून क्या था कि कोई भी कुदरती तौर पर जब तक कि वहां मुस्तकिल तौर पर रहता है तब तक वो घर उसका होता है। तो फिर दोनों ने क्या फैसला किया कि चलो किसी दाना या खुदा परस इंसान के पास चलते हैं ताकि हम दोनों का फैसला हो सके। बूढ़ी बिल्ली ने साधु का स्वांग रचाया। उसने कपड़ा गले में लटकाया और हाथ में मोटे दानों की माला ले ली। दरिया के किनारे उनके रास्ते में एक चौड़े पत्थर पर बैठकर माला जपने लगी। तो बिल्ली उन दोनों की ये लड़ाई को देख रही थी, लिहाजा उसने साधु का भेष बनाया और वो दरिया के किनारे एक पत्थर पर बैठकर माला जपने लगती है। जब उसने खरगोश और चकोर को आते हुए देखा तो जबान हिला हिलाकर ये श्लोक पढ़ने लगी। अंत बुरे का बुरा, अंत भले का भला, अंत भला सो भला, अंत भला सो भला। जब चकोर और खरगोश ने बिल्ली को पारसा सूरत में श्लोक पढ़ते हुए देखा तो अपना मुकदमा उसके सामने पेश करने का फैसला कर लिया। तो क्या हुआ बच्चों कि जब खरगोश ने और चकोर ने बिल्ली को अच्छी तरीके से श्लोक पढ़ते हुए, माला जपते हुए देखा तो
उस पर यकीन किया कि ये वाकई सही जो है फैसला करने वाली है, चलो इसके पास चल के अपना मुकदमा सुनाते हैं। खरगोश ने कहा, खाला सलाम, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ? बिल्ली ने कहा, हमारा आपस में झगड़ा चल रहा है और आपसे फैसला कराना चाहते हैं। झगड़ा? अफसोस, खैर बताओ झगड़ा किस बात पर है? बिल्ली दोनों को बारी बारी खाना चाहती थी। बिल्ली ने देखा कि ये दोनों महफूज फासले पर हैं और उन पर काबू पाना नामुमकिन है। उधर चकोर और खरगोश ने बारी बारी अपना बयान दे दिया। अब क्या हुआ यहाँ पर कि बिल्ली देख रही है कि ये लोग महफूज फासले पर हैं, यानी ये लोग एकदम सेफ हैं, और इधर चकोर और खरगोश अपने अपने बयान दे रहे हैं कि हुआ क्या है। बयानात सुनकर बिल्ली ने पारसा और नहीफ आवाज में कहा, यानी बहुत मासूम बनकर कहा कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारा बयान अच्छी तरह नहीं सुना। मैं बूढ़ी और कमजोर हूँ, सारी उम्र यहाँ इबादत में गुजार दी है। जरा करीब आकर दोबारा अपने बयानात दे दो ताकि मैं गलत फैसला करके गुनाहगार न बन जाऊं। अब यहाँ पर बिल्ली क्या चाह रही थी? उसका मकसद उन लोगों का कोई भी बयान सुनना नहीं था, बल्कि वो चाह रही थी कि ये दोनों उसके करीब से करीब आए ताकि वो उनको अपने पंजे से दबोच सके। ये सुनकर चकोर ने खरगोश से आहिस्ता से कहा, दोस्त, बिल्ली हमारी अजली मुश्तरका दुश्मन है, लिहाजा संभल कर नजदीक जाना चाहिए। खरगोश ने कहा, देखते नहीं कि ये बिल्ली कितनी नेक नजर आती है, इसलिए करीब जाने में कोई हर्ज नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चकोर को लग रहा है कि बिल्ली हमारी हमेशा से दुश्मन है, तो उसको बिल्ली पर थोड़ा थोड़ा शक होता है, लेकिन खरगोश पूरी तरह से उस पर यकीन कर लेता है कि बिल्ली हमारे लिए बेहतरीन साबित होगी। बस दोनों जानवर झांसे में आ गए और करीब जाकर अदब से बैठकर अपने बयानात देने पर आमादा हो गए। चकोर ने कहा कि पहले तुम अपना बयान दे दो। बिल्ली को पहले ही ताक में बैठी थी, उनको करीब पाकर एक ही जस्त में दोनों को अपने पंजों में दाब लिया और चीर फाड़ कर मजे लेकर खाया। तो बिल्ली ने क्या किया कि जैसे ही वो दोनों उनके करीब आए तो उसने जल्दी से अपने पंजों से उसको दबोचा और उन पर हमला करके उनको खा लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलते हैं? नंबर 1, आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं, इसमें दोनों का नुकसान होता है। नंबर 2, दुश्मन से हर वक्त होशियार रहना चाहिए। और नंबर 3, जालिम चाहे कितना रंग बदले, उसकी खसलत में कोई तब्दीली नहीं आती। और नंबर 4, दरवेश नुमा ठगों से होशियार रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से सीख लेने के बाद हम इसके अल्फाज मायने की तरफ आगे बढ़ते हैं। कब्जा जमाना यानी काबिज होना, दलील यानी सबूत वजह, स्वांग रचाना यानी भेस बदलना धोखा देना, अंत बुरे का बुरा अंत भले का भला यानी बुराई का अंजाम बुरा और भलाई का अंजाम भला होता है। अंत भला हो भला यानी जिसका अंजाम अच्छा हो वही कामयाब हुआ। जानिबदारी यानी तरफदारी, झांसे में आना यानी फरेब खाना, मकीन यानी मकान में रहने वाला, मुंसिफ यानी जज, नहेफ यानी कमजोर, ताक में बैठना यानी घात लगाकर बैठना, मुनासिब वक्त का इंतजार करना, पनाहगाह यानी हिफाजत की जगह, श्लोक यानी कसीदा, बंद, नज्म, दराज यानी लंबी, हड़प करना यानी खा जाना, दुनिया परस्त यानी दुनिया के पीछे पड़ने वाला, जिस्त लगाना यानी छलांग लगाना, उछलना। तो बच्चों, इसके आगे की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको घर पर खुद से जरूर करनी है।